बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। पूजनीय संत समाज, सत्संग में पधारे हुए सत्संग प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग कई संतों के विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। इसी क्रम में मुझे भी कुछ कहने का अवसर मिला है। सबके पास जीवन है, और जीवन एक ही है, दो नहीं है, एक जीवन है। और इस जीवन में हमें बहुत कुछ करना है। और जीवन इतना काम है, और ये अंतिम जीवन है कि आदमी का जीवन छोटा पड़ जाता है, लेकिन काम कम नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। आज संसार को ही देख लो, इतना बड़ा संसार है कि हम एक जगह से चलना शुरू करें पैदल, चलते 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 पूरी पृथ्वी का हम चक्कर लगा लें, ये संभव नहीं है। हर जगह हम पहुंच जाएं, ये भी संभव नहीं है। और इतनी विद्याएं हैं कि छोटे से जीवन में सारी विद्याओं को हम अर्जित कर लें, सब कुछ जान लें, ये भी संभव नहीं है। और इतना बड़ा संसार है कि पूरे संसार को हम अपना बना लें, ये भी संभव नहीं है। और संसार के सारी चीज़ों को हम अपने पास इकट्ठा कर लें, ये भी संभव नहीं है। बहुत बड़ा संसार है। अगर संसार को देखा जाए तो जीवन तो मालूम पड़ता है कि एक तिल के बराबर है, और संसार कैसा है? ताड़ है। हम तो एक बूंद है, और संसार क्या है? समुद्र है। इतना बड़ा है। लेकिन हम इसी संसार में हम जीते तो हैं, लेकिन वास्तविकता को नहीं समझ पाते। इसलिए हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों प्रभावित करते रहते हैं। शांति से हम बड़ी दूर रहते हैं, बड़ी दूर रहते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि यह देखो जीवन जीने का तरीका क्या है। रतन का जतन कर माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा अहंकार। यह जीवन कैसा है? रतन के समान है, लेकिन जीवन को हम समझ कहाँ पाते हैं। हमको और आपको देखो, जीवन कितना मूल्यवान है। हमको और आपको, यहाँ हम लोग बैठे हैं, हमको और आपको कोई मुर्दा कहेगा क्या? नहीं कहेगा। यह शरीर है। हम यहाँ बैठे हैं सत्संग में, यहाँ हमको और आपको कोई मुर्दा नहीं कहेगा। और ऐसा ही शरीर एक श्मशान घाट में लेटा है, उसको कोई जिंदा नहीं कहेगा। क्या कहेगा? उसको मुर्दा कहेगा। और हमको कोई मुर्दा नहीं कहेगा, हमको कोई जिंदा कहेगा। आखिर कारण क्या है? वहाँ भी शरीर है, यहाँ भी शरीर है। दोनों में क्या अंतर है? हमारी भी दो आंखें हैं, उसके पास भी दो आंखें हैं। हमारे पास भी दो पैर है, उसके पास भी दो पैर है।
उसके पास भी मुख है, उसके पास भी कान है, उसके पास भी नाक है, उसके पास भी पैर है, उसके पास भी पीठ है, हृदय है, सब कुछ है उसके पास। आखिर अंतर क्या आ गया हम में और उसमें अंतर क्या आ गया? हमको कोई मुर्दा नहीं कह सकता, श्मशान घाट में वही शरीर है, उसको कोई जिंदा नहीं कह सकता। उसकी आंखें देख नहीं सकती, हमारी आंखें देख रही हैं। उसका कान नहीं सुन सकता, हमारे कान तो सुन रहे हैं। हम अपने नाक से सांस ले सकते हैं, बाहर छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके नाक से न हवा अंदर जाएगी न बाहर आएगी। हम मुख से बोल लेते हैं, वो मुख से नहीं बोलेगा। हम कहीं आएंगे जाएंगे, वो नहीं आएगा जाएगा। हम अपने हाथ से कुछ कर लेंगे, वो नहीं कुछ कर पाएगा। आखिर कारण क्या है? वो दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। उसी को जानने के लिए, उसी को समझने के लिए हमें ये जीवन मिला है। रतन जैसा जीवन मिला है। कबीर साहब कहते हैं रतन का जतन करो, बड़ी संभल करके जीवन जियो। लेकिन मैं बताया ना कि संसार इतना लंबा चौड़ा है, इतना भयंकर है कि हम संसार में ही अपना पूरा जीवन खपा देते, लेकिन नहीं समझ पाते कि हमारा जीवन किस लिए मिला है, जीवन का महत्व किस में है, जीने की सार्थकता किस में है, हम नहीं समझ पाते। मैं कौन हूं जिसके सहारे आंख देख रही है? मैं कौन हूं जिसके सहारे कान सुन रहा है? मैं कौन हूं जो चल रहा है, बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, सोच रहा है, सुखी दुखी हो रहा है? आखिर वो कौन है? वो दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। वो कहाँ रहता है? पता नहीं है। जीवन भर हमारे पास ही है, वो मैं ही हूं, लेकिन हम समझ नहीं पाते जीवन के रहस्य को। इसलिए कबीर साहब कहते हैं रतन का जतन करो माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। रतन का जतन करो। रतन क्या है? जब तक हम रतन को जानेंगे नहीं, तब तक उसका जतन कैसे करेंगे? जतन करने का मतलब है उसको संभाल करके रखना, उसको संभालना। कबीर साहब हमें जगाते हैं और कहते हैं रतन का जतन करो। रतन है हमारा जीवन। जीवन से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है, जीवन से महत्वपूर्ण इस दुनिया में कुछ नहीं है। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं है तो कुछ नहीं है। आज देखो, जो हमारे सामने थे और आज वो दुनिया में नहीं है, उनके लिए जीवन कुछ है, ये संसार कुछ है? जब वो जिंदा थे, जीवित थे, तो संसार को अपना मानते थे, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है, आज उनके लिए संसार कुछ नहीं। हमारे दादे बाबे के लिए संसार कुछ है? यहाँ तक कि उनका शरीर कहाँ चला गया, आज जाकर के शरीर का एक कण को ढूंढो कि हमारे दादाजी का एक शरीर का एक कण मिल जाए। अरे अंग तो छोड़ो, एक उसका एक कण नहीं मिल सकता है, कुछ नहीं मिलेगा। उसी तरीके से यह जीवन है। हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो इस संसार में एक शरीर का हमारा कण भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक जीवन रहता है तब तक हम संसार के पीछे कितना दौड़ते हैं, संसार को कितना पकड़े रहते। बुरा नहीं है, लेकिन वास्तविकता को हम नहीं समझते।
जैसे सीता जी कितना दुखी हुई, रामायण का एक उदाहरण लीजिए। सीता जी अंत में कितना दुखी हुई, कारण क्या था? एक लोभ में, एक आसक्ति में। वो लोभ और आसक्ति क्या था? एक हिरण था। एक हिरण था, और हिरण कैसे था? सोने का था। उसी तरीके से कबीर साहब कहते हैं माड़ी का श्रृंगार, ये दुनिया कैसा है? माड़ी का श्रृंगार है। तो हमारे लिए, लेकिन सीता जी के लिए वो सोने का हिरण कैसा था? जैसे ये हम लोगों के लिए संसार है माड़ी का श्रृंगार, वैसे उनके लिए सोने का वो हिरण था, सोने का हिरण। राम जी कहे, राम जी से उन्होंने कहा, ये प्रभु वो हिरण चाहिए, बहुत खूबसूरत है, बहुत रूपवान है, बहुत चमकीला है, वो हिरण चाहिए। राम जी कहते हैं कि देवी, ये हिरण जो है सोने का हिरण नहीं होता है, सोने का हिरण नहीं होता है। उसके पीछे तुम मत जाओ, उसमें धोखा है। लगता है इस वन में एक से एक मायावी राक्षस रहते हैं। वो कोई राक्षस है जो अपना रूप बदल करके वो हमारे आपके और हमारे सामने आया है। सीता जी ने कहा, चाहे जो भी हो, आप तो ईश्वर हैं, आप तो भगवान हैं, आपके लिए कोई असंभव नहीं है, आप तो उसको ला सकते हैं। राम जी ने कहा कि छोड़ो, जाने दो, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। एक बात सुन लो, एक तो हिरण सोने का होता नहीं है, और जब सोने का हिरण होगा, सीता जी ने कहा था कि अगर जिंदा रहेगा, अगर आप पकड़ करके लाएंगे, राम जी से कही उन्होंने कि इसको पकड़ के जिंदा या मुर्दा हमारे सामने लाइए, चाहे जैसे भी हो, हिरण बस चाहिए। अगर जिंदा लाएंगे तो हम लोग जब 14 वर्ष के बाद अयोध्या चलेंगे तो इसको लेकर के चलेंगे। जब देखेंगे कि भाई सोने का हिरण, तो लोग अयोध्यावासी बहुत खुश हो जाएंगे। अगर मुर्दा लाएंगे तो क्या करेंगे? सोने के छाल, ये हिरण का जो छाल है उस पर बैठ करके आप तपस्या करेंगे। राम जी ने कहा कि देखो, एक तो सोने का हिरण होता नहीं है, दूसरी बात, अगर सोने का हिरण होगा तो उसका छाल नहीं होगा। छाल तो जीवधारी का होता है ना, प्राणी मात्र का होता है। जैसे गाय है तो उसका चमड़ा होगा, बैल है उसका चमड़ा होगा, गधा है उसका चमड़ा होगा, लेकिन जो सोने का होगा उसका चमड़ा कहाँ से होगा? सोने का छाल कहाँ से होगा? राम जी ने खूब उनको समझाने का प्रयास किया सीता जी को। सीता जी नहीं मानी। तो राम जी ने कहा कि ठीक है, अगर नहीं मानती हो तो मैं जाता हूँ, जिंदा या मुर्दा लाऊंगा। अब वो हिरण जो है, जब धनुष और बाण राम जी लेकर के चले उसको पकड़ने के लिए, तो हिरण भागता गया, आगे भागता गया, राम जी पीछे पीछे उसको पीछा करते गए। हिरण भागता गया, राम जी दौड़ते गए, और घनघोर जंगल में वो ले गया। और राम जी ने अपना बाण चलाया। बाण चलाने के बाद वो हिरण जो है घायल हुआ, मूर्छित हुआ। और वहीं जानते हैं क्या? हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। वो हिरण तो था नहीं, हिरण तो था नहीं, वो राक्षस था, सब लोग आप जानते हैं, मारीच था वो। जब सीता जी के कान में वो आवाज़ पड़ा हाय लक्ष्मण का, तो सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, देखो लगता है कि तुम्हारे भैया घायल हैं, अपनी सहायता के लिए, मदद के लिए तुमको पुकार रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो भैया को परास्त कर सके और मार सके, लगता है कहीं न कहीं धोखा है। सीता जी ने कहा कि नहीं नहीं, तुमको जाना ही चाहिए अपने भाई की सहायता के लिए। लक्ष्मण जी ने लाख समझाया सीता जी को, नहीं मानी,
और अंततः आप सब लोग जानते हैं कि लक्ष्मण जी भी सीता जी के बहुत अनाप शनाप कहने पर लक्ष्मण जी मजबूर होकर के वो कुटिया को छोड़ते हैं पंचवटी के, जहाँ सीता जी रहती थीं। और अब जब लक्ष्मण जी ओझल हो गए तो फिर रावण आया और सीता जी को हर करके ले गया। ये धोखा हुआ, सीता जी धोखा में पड़ गईं। ऐसे ही हम लोग भी इस संसार के धोखा में ही रहते हैं, जीवन भर अपना मानते हैं, अपना, और पाने के लिए, अपना बनाने के लिए पूरा जीवन हम खपाते हैं इसी में, और जो असली तत्व है उसको हम समझ नहीं पाते हैं, वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं। जो चीज़ अपना है उसको हम जानते नहीं, और जिसको हम जानते हैं वो अपना नहीं। कितना बड़ा धोखा है। हम किसको जानते हैं? यह मकान, ये कपड़े, ये पैसे, ये धन, ये गहने, ये ज़मीन, ये तमाम तरह की चीज़ों को अपना मानते हैं। अपना लगता है, अपना लगता है, लेकिन अपना है नहीं। आँख खुलता नहीं है। हाँ, इसका उपयोग है, जीवन जीने के लिए इसका उपयोग है। कपड़ा है, पहन लिए कपड़े, शरीर की सुरक्षा हो गई। मकान है, जीवन भर मकान में रहते हैं। गाड़ी है, हम गाड़ी से आते हैं और जाते हैं, लेकिन कब तक इसका उपयोग है? जब तक हमारा जीवन है, जब तक जीवन है। बाकी ये अपना नहीं है, ये पराया हो जाता है। तो जो पराया है वो जीवन भर अपना बना रहता है, लेकिन जो अपना है उसको हम जीवन भर पराए बनाए रखते हैं, उसको कभी अपना समझते नहीं। जिसके चलते ये जीवन है और जिसके चलते ये सब कुछ अपना लगता है, वो कौन है? वो मैं ही हूँ। इस वास्तविकता को हम नहीं जान पाते, और इसी वास्तविकता को जानने के लिए ये जीवन मिला है। ये असली काम है, ये अंतिम काम है, और इसी के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है, इसी के लिए मिला है। क्या मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी पशु हैं, जितने भी पक्षी हैं, क्या इस चीज़ को जान पाएंगे? उनके लिए क्या संभव है? मैं को जानना किसी के बस की बात है? ये मनुष्य ही जान पाता है, और इसीलिए ये अंतिम जीवन मिला है। ये जीवन अंतिम मिला है और पहली बार मिला है। फिर ये जीवन नहीं मिलेगा, ये बार बार नहीं मिलेगा, ये जीवन नहीं मिलेगा। मनुष्य का जीवन, ये जो जीवन मिला है, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये अंतिम बार मिला है और पहली बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि अंतिम कैसे है। आप मनुष्य भी शरीर पाएंगे ना, ये शरीर नहीं मिलेगा, वो दूसरा शरीर होगा। और नहीं, ये जिस घर में हम पैदा हुए हैं वो घर भी नहीं मिलेगा, और जिस माँ बाप के तन से हम पैदा हुए हैं वो माँ बाप भी नहीं होंगे, वो नहीं होंगे। अगर दूसरा भी शरीर मिलेगा तो माँ बाप अलग होंगे, वो घर मकान अलग होगा, भाई बंधु अलग होंगे, और उस समय अलग होगा। क्या हम लोग, अगर जो बच्चा ये 2025 में जन्म लेगा तो क्या वो 2025 कभी आएगा? न वो सन होगा, न वो तारीख होगा, कुछ नहीं होगा। वो अलग नया ही होगा। फिर से दुनिया को जानेगा कि दुनिया क्या है। अगर एक व्यक्ति मर गया
और उसी परिवार में मान लो संयोग से पैदा हो गया, और जो मरा है उसका फोटो कहीं टंगा है। अब वही व्यक्ति उसी घर में पैदा हुआ, संयोग से पैदा हो गया, और कुछ बड़ा हुआ 5-7 वर्ष का बाद, तो वो घर वालों से, अपने पिताजी से पूछेगा ये कौन है। देखो वही था, उसी का फोटो लगा है, वही मरा है, और थोड़ा बड़ा हुआ तो वही पूछेगा कि ये कौन है, क्योंकि याददाश्त कुछ रहेगा नहीं। तो घर वाले क्या कहेंगे, ये तुम्हारे दादाजी थे। जीव वही है, प्राण वही है, शरीर बदल गया है, वो नहीं है, लेकिन वही कहेगा ये तुम्हारे दादाजी है। देखो अपने को भी वो नहीं जान पा रहा है, अपने फोटो को नहीं जान पा रहा है कि मैं ही उस जन्म में ये व्यक्ति था। तो भाई जब आप अपने को नहीं जान पाए, अपने शरीर को नहीं जान पाए, अपने परिवार को, अपने मकान को नहीं जान पाए, तो फिर ये जीवन में अपने आप को कैसे जानेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जीवन, ये शरीर अंतिम है और पहली बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। हम लोग अपने जीवन के वास्तविकता को समझें, क्या करने के लिए आए हैं इसको समझें, और समझ करके अपने जीवन को सफल बनावें। कबीर साहब कहते हैं, इसी को कबीर साहब कहते हैं, रतन का जतन करूँ, माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। ये जीव आता है, जाता है, और इस दुनिया का अहंकार करता है जो अपना नहीं है। तो मैं आप लोगों के समक्ष थोड़ी देर निवेदन किया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी